द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हमारा और आपका चल रहा है। तीसरे अधिकार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष के स्वरूप हैं, मोक्ष के कारण हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और सम्यक दर्शन का लक्षण कहने के बाद कल सम्यक ज्ञान का लक्षण कहा गया था। अब जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा है, तो ज्ञानोपयोग साकार होता है और दर्शनोपयोग निराकार होता है। तो वह सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीन दोषों से रहित होता है और साकार होता है और अनेक भेद वाला होता है। साकार और अनेक भेद वाला होने पर उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग दर्शन का आ जाता है कि जो साकार है वह ज्ञान है और जो निराकार है वह दर्शन है। यद्यपि प्रसंगानुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ही चर्चा उचित है, दर्शन की चर्चा यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप चलाया जा रहा है। सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई गई। अब सम्यक ज्ञान के बाद उसमें जो साकार उपयोग बता दिया गया है, तो साकार उपयोग सम्यक ज्ञान का होता है, ज्ञान में साकार उपयोग होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग कि साकार उपयोग जब ज्ञान का है तो निराकार उपयोग किसका है, ये बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवंत दर्शन के बारे में कह रहे हैं। अब अपने को एक चीज ध्यान रखना है, दर्शन शब्द से भगवान के दर्शन करना, ये दर्शन शब्द अलग है। और यहाँ पर जो दर्शन की परिभाषा या दर्शन का स्वरूप या अन्य आचार्य भगवंतों ने दर्शन के बारे में जो कहा है, उसमें सामान्यतया बहुत अंतर है। जब हम चक्षु दर्शन पढ़ते हैं, जब हम चक्षु दर्शन पढ़ते हैं, जब हम अवधि दर्शन पढ़ते हैं और जब हम केवल दर्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास। तो सामान्य जो अवलोकन है, सामान्य जो आभास है, उसी का नाम दर्शन कहलाता है। सर्वप्रथम जो चीज देखी जाती है या जो चीज दिखती है, तो उसका सर्वप्रथम आभास होता है, और जिसका सर्वप्रथम आभास होता है बस उसी का नाम है दर्शन। हमारी आंखों के सामने कोई चीज आती है, अगर हम उसको विशेष जानने की इच्छा रखते हैं या विशेष जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर आती है, तो वह अवग्रह या अवाय और धारणा रूप परिणत हो जाती है। लेकिन सामान्य अवलोकन होने के बाद वह कहानी आगे नहीं चलती है और उसको और अधिक जानने की जिज्ञासा यदि नहीं होती है, तो उसी का नाम है दर्शन। उसी दर्शन की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो दर्शनोपयोग के अंतर्गत दर्शन है निराकार, उसी की चर्चा यहाँ पर है। इसीलिए मैंने ये आपके बीच में स्पष्ट किया कि दर्शन शब्द से भगवान के दर्शन करना ये अर्थ नहीं लेना। यहाँ पर दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन, सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास। कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है,
और वही सामान्य आभास विशेष रूप परिणत हो जाता है तो उसका नाम हो जाता है निराकार। उस निराकार का नाम हो जाता है साकार। उसी साकार को कहते हैं ज्ञान, और ज्ञान से पहले जो होता है उसको बोलते हैं निराकार, यानी कि दर्शन। तो उसी दर्शन का लक्षण आचार्य भगवंत हमारे बीच में कह रहे हैं, जम सामन्नम गहनम भावाणम नेवे कट्टुमायारम अविशेष दूणे अट्टे दंसन मिधि भन्नये समये। जम सामन्नम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेष दूणे अट्टे दंसन मिधि भन्नये समये। अट्ठे माने पदार्थों को, अविशेष दूणे विशेषता रहित, माने जो भी पदार्थ को जाना जा रहा है, जो भी पदार्थ का आभास हो रहा है, जो भी पदार्थ दिख रहा है या जिसका अनुमान लग रहा है कि कोई चीज है, ऐसे पदार्थों में अविशेष गुण माने विशेषता नहीं करके, माने विशेषता रहित होकर आचारम जो आकार है, आचारम माने आयारम माने आकार, जो आकार है उस आकार को नेवम कट्टु ग्रहण ना करके, जो विशेष आकार को ग्रहण ना करके, जम सामान्यम जो सामान्य ग्रहण किया जाता है, उस सामान्य ग्रहण करने का नाम ही दर्शन है, ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं उसकी परिभाषा कहाँ लिखी? कहते समय शास्त्रों में लिखी है, हम और आपके बीच में नहीं लिखी है। समय माने शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो हमारे महान धवला आदि ग्रंथ हैं, उन धवला आदि ग्रंथों में उसकी परिभाषा लिखी है। इसलिए आचार्य भगवंत यहाँ यही बात कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, समय ग्रंथों में, शास्त्रों में उसके बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में विशेषता ना करके, माने सामान्य से कोई उसमें विशेष आवास या विशेष जानकारी ना होकर, केवल सामान्य से जो आकार है उस आकार को जो ग्रहण नहीं करता है, इसीलिए निराकार है। और जम सामान्यम जो भी भावाणम भावार्थ है, पदार्थ है, उन पदार्थों का सामान्यम सामान्य जो ग्रहण करना है वही ग्रहण करना शास्त्रों में दंसनम दर्शन है, ऐसा भन्नये कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। यानी कि पूर्व गाथा में उस सम्यक ज्ञान की चर्चा हमारे बीच में की थी कि जो संशय, विपर्य और अनंत वसाय से रहित है और जो साकार माने आकार रूप है, उसको सम्यक ज्ञान कहा गया था। इसीलिए यहाँ पर जो दर्शन है, क्योंकि दर्शन के बिना ज्ञान होता नहीं है, यहाँ पर दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन, पदार्थ का सामान्य जानकारी, सामान्य आवास, जो भी पदार्थ का सामान्य अवलोकन आवास है, उसके होने पर विशेष जो जानने की इच्छा होती है, प्रकट होता है, वही दर्शन अवग्रह या अवाय धारणा रूप परिणत होकर मति ज्ञान रूप होता है, और मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान रूप होता है, और शुद्ध ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान रूप में परिणत होता चला जाता है। तो इसी प्रकार सामान्य जो पदार्थ है उन पदार्थों में विशेषता ना करके सामान्य जो उसका अवलोकन है, ग्रहण करना है, जिसका कोई आकार नहीं है,
ऐसे निराकार को दर्शन कहते हैं, यानी कि दर्शनोपयोग कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान तो साकार है, वस्तु को सामान विशेष भेद रूप आकार सहित जानता है। माने कोई भी वस्तु है, मकान है तो मकान कैसा है ऐसा मकान है, मंदिर है कैसा मंदिर है ऐसा मंदिर है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है कैसी होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो आकार सहित हैं, वो ज्ञान का विषय हो जाता है। परंतु दर्शन सत्ता मात्र, सत्ता माने माने अस्तित्व, मौजूदगी। हवा चल रही है, अब हवा चल रही है तो हवा का आवाज जो आपको होता है, हवा किसी को दिखती नहीं है लेकिन आवाज हो जाता है, और आवाज होने पर कह भी देते हैं कि हवा नहीं चल रही है, और हवा चल रही है। यानी कि हवा चलती है तो आपको आवाज हो जाता है, और हवा नहीं चलती है तो आपको आवाज हो जाता है। बस यही व्यवस्था सत्ता मात्र माने अस्तित्व, मौजूदगी। कोई है, हमारे पूर्वज जो भी थे वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सत्ता, उनका अस्तित्व, उनकी मौजूदगी जो हमारे बीच में रहती है, क्योंकि यदि वे नहीं होते तो हम नहीं आ सकते थे। हमारे पूर्वजों का मतलब है कि 2-4 पर्याय पूर्व की नहीं, उसके पहले भी हमारे पूर्वज थे, उसके पहले भी हमारे पूर्वज थे, क्योंकि कोई ना कोई हमारे पूर्वज रहेंगे जब तो हमारी परिपाटी संतति चलेगी। तो उनका आज वर्तमान में कोई भी नाम नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन सत्ता आज भी उनकी मौजूद है। तो परंतु सत्ता मात्र जो निराकार सामान रूप को जो ग्रहण करता है वह ज्ञान और दर्शन में भेद है। ज्ञान साकार रूप को ग्रहण करता है और दर्शन निराकार रूप को ग्रहण करता है। यह दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। नहीं आप सोचेंगे दर्शन माने सम्यक दर्शन, दर्शन माने भगवान के दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरुओं के दर्शन। ये मैंने सब आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वस्तु का जो सामान्य अवलोकन है, सामान्य जो आवास है, उसमें कोई आकार नहीं, उसमें कोई विशेषता लिए हुए नहीं। हमारी आंखों के सामने छोटी छोटी कठपुतलियां कभी कभी दिखती हैं, और प्राय करके जिस दिन जिनका उपवास होता है उसके दूसरे दिन उनको जरूर नजर आती हैं। तो उपवास के दूसरे दिन उनको जो सफेद सफेद से कुछ दिखती हैं और दिखने के बाद समाप्त हो जाती हैं। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं और उठने के बाद में कहाँ चले गए पता ही नहीं है, ऐसे ही दर्शनों उपयोग का मतलब है कि कोई भी चीज अगर उत्पन्न हुई है और उत्पन्न होने के बाद में आगे यदि परिणत हो जाती है तो उसका नाम ज्ञान हो जाता है, उसको साकार हो जाता है, लेकिन परिवर्तित नहीं होती है और वो वहीं की वहीं रह जाती है। उसका नाम है निराकार, उसका नाम है उपयोग, दर्शनोपयोग। तो वो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दर्शन का उपयोग का मतलब है कि भगवान के दर्शन नहीं, यहाँ पर सम्यक दर्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सामान्य से एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीवों में ये दर्शन माने सामान आभास रूप में पाया जाता है। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्रियों में यह चक्षु रूप में रहता है, और 4 इंद्री से चक्षु और अचक्षु दोनों रूप में ये पाया जाता है। अब इसके बाद अगली चर्चा हमारे बीच में आएगी। ये दर्शन का स्वरूप आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में कहा है। अब 44 नंबर की गाथा हमारे बीच में आती है, और उस 44 नंबर की गाथा के माध्यम से हम आगे के ग्रंथ को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य भगवंत अब ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बाद उस दर्शन को
यानी कि दर्शनोपयोग की व्याख्या करने के बाद अब अगली जो गाथा हमारे बीच में आएगी, शायद हो सकती है कि वो चारित्र को दर्शा रही हो, चारित्र का स्वरूप बता रही हो, और सम्यक चारित्र का स्वरूप जितना सरल, जितना सहज इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में दर्शाया गया है, उतना कहीं अन्य जगह नहीं। अगर इस द्रव्य संग्रह में जो सम्यक चारित्र की परिभाषा बताई गई है, उस सम्यक चारित्र की परिभाषा को यदि सामान्य से लोग ग्रहण कर लें तो उनको कुछ भी करना नहीं है। अशुभोपयोग से बचना है, बुरे विचारों से बचना है, बुरी सोच से बचना है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छा कार्य आपके जीवन में है तो उसी को अगली चर्चा के माध्यम से, आगे की गाथाओं के माध्यम से समझने की कोशिश हम और आप करेंगे। आज दर्शन का स्वरूप यानी कि दर्शनोपयोग की चर्चा हमारे बीच में हुई। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं अनुमति, आज्ञा। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका अभिवादन, यथा योग सबको जय जिनेन्द्र।